सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर सुनते हैं एक और नई कहानी। गंगा सागर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जिसका पौराणिक काल से बहुत महत्व है। और गंगा सागर वह स्थान है जहां गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में समुद्र से मिलती है। और कहा जाता है कि सभी तीर्थ की यात्रा का फल तब तक नहीं मिलता जब तक कि आप गंगा सागर नहीं जाते। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान दान का सर्वाधिक महत्व बताया गया है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, इस कहावत के पीछे भी दो कारण बताए गए हैं। पहला कारण, गंगा सागर को महान तीर्थ कहा गया है क्योंकि माना गया है कि सारे तीर्थ का फल गंगा सागर आने से मिल जाता है। वह स्थान है जहां पर गंगा नदी के स्पर्श से राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली थी। इसलिए श्रद्धालु लोग यहां आकर अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण व पिंडदान करते हैं और पूर्वजों को मुक्ति की कामना करते हैं। इस कारण से लोग एक बार तो गंगा सागर की यात्रा जरूर करना चाहते हैं और इसलिए कहा गया है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। और पुराणों में भी गंगा सागर में दान और स्नान को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बताया गया है। दूसरा कारण है, कोलकाता से गंगा सागर जाने के लिए पहले 86 किलोमीटर दूर काकद्वीप जाना होता है और जहां हार्वुड पॉइंट से 3.5 किलोमीटर स्टीमर नाव के जरिए सागर द्वीप पहुंचते हैं। इसके बाद सागर द्वीप पर 32 किलोमीटर यात्रा करने के बाद गंगा सागर तीर्थ आता है। और पुराने समय में यह यात्रा काफी दुष्कर और कठिन थी। कई दिन की यात्रा करने के बाद लोग गंगा सागर पहुंच पाए थे, इसलिए लोग दोबारा जाने की सोचते भी नहीं थे और लोग कहने लगे कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर की एक पौराणिक कहानी है, वो क्या है मैं बताती हूँ। अयोध्या के महाराज सगर की दो रानियां थी, केशनी और सुमति। केशनी का एक पुत्र था जिसका नाम था असमंजस और सुमति के 60,000 पुत्र पैदा हुए थे। असमंजस बहुत उदंड था और प्रजा के लोगों को बहुत कष्ट देता था, इसलिए राजा सगर ने उसे अयोध्या से निकाल दिया। एक बार महाराज सगर ने अश्वमेघ यज्ञ शुरू किया। यज्ञ के घोड़ों को छोड़ दिया गया था और महाराज सगर के पुत्र घोड़ों के पीछे चलने लगे। लेकिन जैसा कि हर बार होता है कि देवलोक के राजा इंद्र को अपना इंद्रलोक का सिंहासन जाने का डर सताने लगा, क्योंकि इंद्र या देवलोक का राजा उसे ही बनाया जाता है जो सबसे ज्यादा पुण्य कर्म करता है। और देवराज इंद्र ने एक चाल चली। महाराज सगर के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़ों को चुराकर पाताल लोक में ले गए और वहां पर कपिल मुनि ध्यानावस्था में थे और वहीं पर ले जाकर घोड़ों को बांध दिया। जब सगर के पुत्र घोड़ों को ढूंढते ढूंढते पाताल लोक से पहुंचे तो वहां पर घोड़ों को बांधा हुआ देखकर उनको लगा कि यह तपस्या में बैठा हुआ मुनि ही घोड़ों को यहाँ पर लाया है। वो उस मुनि को ध्यान से उठाने का प्रयास करने लगे और अपशब्द कहने लगे। और ध्यान में बैठे हुए कपिल मुनि को सगर पुत्रों की बातों से क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी क्रोधाग्नि से पूरे 60,000 सगर पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया या राख कर दिया। जब काफी समय बाद राजा सगर के पुत्र वापस नहीं आए तो उन्होंने अपने पोते अंशुमन, जो कि असमंजस का पुत्र था, अपने चाचाओं का पता लगाने के लिए भेजा। अंशुमन भी खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गया और वहां उसने यज्ञ का घोड़ा और हजारों की संख्या में अस्थि पिंजर और राख देखी तो वह समझ गया कि यह क्या हुआ होगा। अंशुमान ने कपिल मुनि की स्तुति की और कृपा की प्रार्थना करी। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर आंखें खोली और उन्होंने अंशुमन को अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा ले जाने के लिए दिया और बताया कि अगर राजा सगर का कोई भी वंशज उस स्थान पर गंगा जी को लेकर आए तो उसके चाचाओं को मोक्ष मिल जाएगा। अंशुमन घोड़ा लेकर अयोध्या वापस आ गया और राजा सगर ने यज्ञ पूरा किया। राजा सगर ने अगले 30,000 वर्षों तक राज्य किया। फिर वे अंशुमन को राज्य सौंप कर स्वर्ग सिधार गए। अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। और उसके बाद अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी कोशिश की, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाए। फिर महाराज दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ
और महाराज भगीरथ ने ब्रह्मा जी की बहुत कठोर तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाने की प्रार्थना की। स्वर्ग से पृथ्वी पर आने पर गंगा के प्रभाव से धरती के टूटने का या कटने का डर था, अतः उसके वेग को रोकने के लिए भागीरथ ने फिर भगवान शिव की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया, और भगवान विष्णु के चरणों से निकली माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं में प्रवाहित होने लगी। फिर भगवान शिव की जटाओं से गंगा नदी बनकर हिमालय से निकलती हुई 7 धाराओं में भूमि पर उतरी, और पहली धाराएं हलादिनी, पावनी और नलिनी पूर्व दिशा में बह चली। 3 धाराएं सुचक्षु, सीता और सिंधु पश्चिम दिशा में बह चली, और 7वीं धारा महाराज भगीरथ के पीछे पीछे पाताल लोक तक पहुंच गई, जहां पर 60,000 सगर के पुत्रों की अस्थियां पड़ी हुई थी। माँ गंगा के जल से सगर पुत्रों का उद्धार तो हुआ और गंगा महासागर में जाकर मिल गई। राजा भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे, इसलिए गंगा को एक नाम भागीरथ भी है। जहां पर माँ गंगा ने सगर पुत्रों को मुक्ति दी थी, उस स्थान को ही गंगा सागर धाम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर कपिल मुनि का मंदिर है, जहाँ लोग दर्शन के लिए जाते हैं। गंगा जी जिस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुई वह मकर संक्रांति का दिन था, और संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान का बहुत महत्व है, इसलिए हर साल मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में विशाल मेला लगता है, जहां लाखों लोग स्नान और दान के लिए आते हैं। गंगा सागर का मेला 5 दिन तक चलता है। इस दौरान तीर्थ यात्री लोग मुंडन, श्राद्ध, पिंडदान और समुद्र में पितरों को जल अर्पित करते हैं। गंगा सागर में कपिल मुनि का प्राचीन मंदिर था, जो कि समुद्र में समा गया था, और 1973 में यहाँ कपिल मुनि का नया मंदिर बना, जहाँ श्रद्धालु और तीर्थयात्री दर्शन के लिए जाते हैं। गंगा सागर गंगा नदी का एक छोटा सा डेल्टा द्वीप है, जिसकी आबादी करीब 2 लाख और क्षेत्रफल 282 वर्ग किलोमीटर है। सागर द्वीप के एक ओर बंगाल की खाड़ी और दूसरी ओर बांग्लादेश है। इस सुंदर द्वीप के ज्यादातर क्षेत्र में घने जंगल हैं, और कपिल मुनि के मंदिर व आश्रम के अलावा यहाँ महादेव मंदिर, शिव शक्ति महानिर्माण आश्रम, भारत सेवा आश्रम, संघ का मंदिर, धर्मशालाएं भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करिए और जय श्री राम जरूर लिखिए। प्लीज सपोर्ट मी। बाय बाय, टेक केयर।